बहुत ध्यान से करना। पेपर अंदर आया है और ये एक और पैक आया है छोटा सा। अब इसके नीचे भी सामान है। वेलकम टू द चैनल कैच लाइफ विद मॉम। टेस्ट बहुत अच्छे से करना बेबी, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से करना। वर्ड्स को बहुत ध्यान से करना। पेपर अंदर और एक्टिविटी का सामान मैंने बैग में डाल दिया, पेंसिल बॉक्स में रखा है ना, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट, बाय। Hello guys, very good morning. Welcome back to the channel Catch Life with the Mom. This is the early morning time. It's around 7 a.m. and as you can see the clouds, स्काई में क्लाउड्स हैं, तो मे बी आज रेन भी होगी। क्यांश इज़ बेटर टुडे, उसका फीवर नहीं है आज, तो ही इज़ गोइंग टू द स्कूल एंड कोल्ड है अभी बट फीवर नहीं है, सो ही इज़ बेटर। सो ही विल गो टू द स्कूल। आज इसके स्कूल में आज भी एक टेस्ट है, तो ही हैज़ टू, सो नाउ ही इज़ गोइंग फॉर द स्कूल। एंड क्या स्कूल चला गया है। मैंने अपने लिए वाटर स्टीम करने के लिए रख दिया था, तो मैं यहाँ पर स्टीमर से स्टीम ले रही हूँ क्योंकि मेरा भी गला चोक हो रहा है, इससे पहले ज़्यादा तबीयत ख़राब हो। सो आफ्टर स्टीमिंग मैंने ले लिया है अपना ब्रेकफास्ट और साथ में ले ली है चाय। इट्स अराउंड 12 PM और अभी हो गई है बहुत तेज़ बारिश। एक्चुअली थोड़ी देर पहले से ही बारिश हो रही है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। आई एम श्योर आपको कैमरा में उतना नहीं पता चल रहा होगा, बट बारिश एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ऑल ओवर वेट है, पार्क्स, ग्राउंड, एवरीवेयर। मीनवाइल मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए सुबह के और एक बार फिर से मैं स्टीम ले रही हूँ सो दैट क्लियर रहेगा थ्रोट। एंड अभी आफ्टरनून हो गया, कैश भी स्कूल से आ गया, मैंने चेंज करा दिया, कैश को फ्रेशन अप करा दिया है। एंड इसके बाद मैंने कैश को भी स्टीम लेने के लिए बिठा दिया है ताकि उसका थोड़ा कोल्ड सेटल होगा। इनहेल करो, इनहेल करो, इसे, ये स्मोक आ रहा है ना, इसको इनहेल करो। अभी क्या थोड़ा सा स्कूल से आया तो थोड़ा सा डाल है, ऑब्वियसली अभी जस्ट फीवर उतरा है तो थोड़ा सा डलनेस है, बट ही इज़ ऑल ओके। तो अभी स्टीम दूंगी तो उसको कफ में आराम मिलेगा। यहाँ मैंने लगा दी है वॉच चार्जिंग के लिए, 2 दिन से वॉच चार्ज नहीं हो पाई थी तो यूज़ नहीं हो रही थी, तो मैंने वॉच लगा दी चार्जिंग पे। और क्या अभी सो रहा है, मैंने उसे सुला दिया था, खाना खिला दिया था एंड ही स्लीपिंग। तब तक मैं अपने बाकी काम कर लूँगी। सो जब तक क्या सो रहा है, मुझे और बहुत सारे आज काम करने हैं एंड उनमें से एक है मेरा ये काम, मैं ये करूँगी पहले। अभी मैंने ले लिया है अपने लिए नींबू पानी, ये रेड इसलिए क्योंकि इसमें डाला है रूह अफ़ज़ा। यू नो एज अ होम मेकर इतने सारे काम होते हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो उनको कैसे शेड्यूल करना है, कैसे उनको पूरा करना है, यही मेरी प्रायोरिटीज़ रहती हैं कि टाइमली काम भी हो जाए, मैं क्यांश को भी देख लूँ एंड बाकी सब भी। सो इट्स लाइक अभी हो गए हैं 7 अराउंड। अभी क्यांश सो रहा है तो मैंने उसे थोड़ी देर सोने दिया क्योंकि अभी थोड़ा इतना वेल नहीं है, तो जब तक थोड़ा रेस्ट कर लेगा तब तक मैं अपने काम कर लूँगी। तो यहाँ मैंने अपने सारे बेसिक अपने काम कंप्लीट कर लिए थे मीनवाइल जब तक क्यांश अपनी नैप ले रहा था। अगर दिन भर के कामों को रूटीन से स्केड्यूल नहीं किया जाए तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि बच्चे के साथ आप चीज़ों को हैंडल कर सको, अपने बाकी काम भी कर सको। तो मैं हमेशा अपनी चीज़ों को, अपने कामों को क्यांश के टाइम के अकॉर्डिंग ही सेट करती हूँ। जैसे उसका सोने का टाइम होता है तो मैं अपने बाकी काम कर लेती हूँ और इस तरह से, तो इस तरह से मेरे काम भी हो जाते हैं, मैं क्यांश को भी टाइम दे पाती हूँ। एंड स्पेशली जैसे अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको थोड़ा फोकस करना, लाइक उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पैम्परिंग की ज़रूरत भी है। सो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि फटाफट से जब तक वो सो रहा है मैं अपनी सारी चीज़ें छोटी छोटी निपटा लूँ। सो यहाँ मेरे क्लोथ्स का काम तो हो गया डन, मैंने आयरन क्लोथ्स भी लगा दिए हैं, बाकी क्लोथ्स फोल्ड करके रख दिए हैं। तो ये सारे काम रोज़ वाले जो ऑब्वियसली मैं करती रहती हूँ ये सब हो गए हैं डन। रोज़ के कामों में कितनी बार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल बैठने का टाइम भी नहीं मिलता पूरे दिन में और सारे काम चलते रहते हैं। और ये है क्यांश की स्कूल यूनिफॉर्म की बास्केट, मैं इस तरह से टैग करके रखती हूँ स्कूल यूनिफॉर्म बास्केट को और बाकी कुछ और बास्केट्स को भी। सो अभी वीकेंड है तो क्यांश को क्लोथ्स नहीं चाहिए स्कूल के, तो मैंने उसकी यूनिफॉर्म आयरन करके ऐसे रख दिए यहाँ पर। सो ऑन मंडे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं यहीं से डायरेक्टली क्लोथ्स निकालूंगी उसके एंड इट विल बी सॉर्टेड। तो ये हो गया है क्यांश की बास्केट डन।
मेरा जो भी सामान होता है या गैजेट्स होते हैं या कोई भी चीज़ होती है बहुत लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल ठीक रहते हैं और बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, बिकॉज़ मेरी एक हैबिट है हर चीज़ को नीट एंड क्लीन करके रखने की। सो ये मैंने सुबह स्टीमर यूज़ किया था, कैश को भी स्टीम दी थी, उसके बाद मैंने पूरा स्टीमर अच्छे से वॉश कर लिया है, ऑब्वियसली मोटर पार्ट नहीं। तो स्टीमर वॉश कर लिया है पूरा, इसको क्लीन कर दिया एंड ड्राई कर दिया था। उसके बाद भी मैंने यहाँ पर एयर ड्राइंग के लिए रखा था इसे। अभी पूरी तरह से ड्राई हो गया है तो मैं इसे फिर से बॉक्स में पैक करके रख दूँगी। बाय दिस वे चीज़ें बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मेरी ये हमेशा से हैबिट है, आई डू द थिंग्स लाइक दिस। सो आई कीप माई थिंग्स आफ्टर क्लीनिंग, ड्राइंग एंड ऑल दैट। तो इससे उनकी लाइफ भी एक्सटेंड हो जाती है, वो हाइजीन भी मेंटेन रहती है उन सारी चीज़ों में। तो यहाँ मेरा स्टीमर हो गया डन। मैंने इसको यहाँ पर पैक करके रख दिया बॉक्स में। नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी चाहिए होगा मैं यहीं से निकाल लूँगी एंड आई एम गोना यूज़ इट। सो दिस इज़ द डिनर टाइम। अभी ले लिए है कुंदरू की सब्ज़ी, थोड़े से पुलाव लिए हैं, चटनी लिए और रोटी ले लिए हैं। सो ये है आज का डिनर एंड यू कैन सी स्टिल अभी भी रेन हो रही है। आज बारिश रुकी ही नहीं है, पूरे दिन से बारिश हो रही है एंड मौसम ऐसा ही था, इसलिए मैं छत पे भी नहीं गई थी आज वॉक करने के लिए। तो मैंने बाकी सारे काम कर लिए थे और भी बहुत सारे काम आज के लिए मैंने शेड्यूल किए थे। तो आज ट्रेनिंग थी तो मैंने आज सारे काम निपटा लिए थे। तो अभी क्या स्टिल सो रहा है तो मैं अभी जाके पहले उसे उठाती हूँ। अभी क्या उठ गया है और क्या को चाहिए पैम्परिंग। करके रहना, हक करो। तो मेरा प्यारा सा बेबी है जो तो अच्छा क्या अभी जस्ट सो के उठा है एंड ही वांट्स सम पैम्परिंग। तो ऑब्वियसली इट्स हिज टाइम नाउ। आई लव यू। बच्चों को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है उनकी मेंटल वेलबींग के लिए, उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए। सो व्हेन एवर आई गेट टाइम आई डेफिनेटली पैम्पर हिम। टाइगर मास्क। ये सारी बात करें, ये पूरा शेड बैग दे रहा है, दूसरी वाली बैग दे तो ये सारी शेड ठीक ये है, दूसरी बैग आपने में कलर है। किया ना, ये आपने कलर किए हैं, ये स्केच पेन यूज़ किया। ये सारे स्वेटर, ये भी और पीछे आपको एक स्टिक लगा दी थी फेविकॉल से। और फिर आपको कैश के स्कूल में एक टाइगर सेविंग एक्टिविटी थी कुछ, तो उसी में ये मास्क बनाया है। तो ही इज़ जस्ट शोइंग मी दैट। सो अभी कैश अपना रेस्ट कर रहा है, वो थोड़ा प्ले कर रहा है, तब तक मैं आ गई अपना काम करने के लिए। एंड यहाँ मैंने आज पिक कर लिया है, ये शर्ट को बटन टक करना था और भी एक दो छोटे छोटे कुछ क्लोथ्स थे उनको स्टिच करना था, तो मैंने आज वो काम पिक कर लिया है। सो ये काम अभी डन हो जाएगा साथ में ही मेरे, तब तक कैश को भी टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। एंड आफ्टर दैट मैं उसे डिनर कराऊँगी। सो ये मेरी एक किट है जो मैंने सोइंग किट ऑनलाइन ऑर्डर की हुई थी एंड आपने प्रॉबेबली मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा भी होगा। तो ये किट मेरे बहुत काम आती है, बहुत ही यूज़फुल किट है। मैं भी आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या आया था एंड बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल किट है ये। जब भी मुझे काम करना होता है, कोई भी चीज़ स्टिच करनी होती है, तो बहुत आराम से मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, मेरा काम आराम से डन हो जाता है। तो लेट मी शो यू दिस। ये है मेरा एक स्विंग बॉक्स, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था मैंने। सो ये इस तरह की पैकेजिंग के साथ ही आया था, ये प्लास्टिक का बॉक्स ही साथ में आया था पूरा, ये इस तरह का सेट बना हुआ है, इसमें नीडल्स और बाकी काफ़ी सामान आया था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ खोल के। सो ये इस तरह से बॉक्स पैकिंग में आया था मेरे पास एंड अंदर इसके इस तरह से सामान दिया हुआ है अलग अलग, जो इसके एक नीचे भी कंपार्टमेंट भी है। पहले मैं आपको ऊपर वाला सामान दिखा रही हूँ। सो सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक सेट है, मैंने अभी ओपन नहीं किया। ये जैसे आपके डेनिम का हुक होता है, डेनिम का बटन होता है वो है, और आपकी पैंट्स पे जब लगता है कि ये इस तरह के इसमें बटन्स और हुक्स दिए हुए हैं, एक एक पूरा पेयर है, दो इस तरह के हैं। आप एक पैंट्स पे लगा सकते हैं और एक डेनिम पे लगा सकते हैं। सो इट्स लाइक दिस, ये इस तरह की आया है। और ये एक और पैक आया है छोटा सा, इसमें हुक्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारे हुक दिए हुए हैं इसमें। तो ये हुक्स का एक पैक आया है इसके साथ। दूसरा इसमें एक आइटम आया है, ये कटर है जो हम स्विंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं थ्रेड कटिंग करने के लिए। तो ये कटर आया है छोटा, और एक दूसरी तरह का कटर भी आया है, ये वाला कटर। ये इस तरह से आपको कुछ कट करना हो सीधा करके तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक लेस या कुछ ऐसे कट करना हो तो ये आया है एक ये कटर। सो ये दो तरह के मुझे कटर मिले, एक ये वाला कटर है और एक ये थ्रेड कटर है। तो ये दो कटर्स हैं जो इसमें आए थे। और इसके बाद इसमें नेक्स्ट आइटम आया है ये इंची टेप। ये 13 mm थिकनेस का इंची टेप है, इसमें मेंशन किया हुआ इन्होंने 13 mm इसकी थिकनेस है। 60 × 150 सेंटीमीटर का ये एक इंची टेप आया है।
प्रोडक्ट्स इसमें जितने भी आइटम्स आए हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। और ये बॉबिन पिन्स आए हैं, आप सबको पता होगा जब भी जो सिलाई मशीन यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत काम के होते हैं। तो ये 6 बॉबी पिन इसमें आए हैं, ये बॉबिन्स आए हैं। और एक ये आया है थ्रेड पुलर, जैसे अगर आपको स्टिचिंग खोलनी है किसी चीज़ की तो आप इस थ्रेड पुलर को यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्टिचिंग खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ये फटाफट से स्टिचिंग खुल जाती है। तो ये इस तरह का एक प्रोडक्ट आया है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आई हैं इसके फर्स्ट कंपार्टमेंट में, मुझे ये सब मिला था। अब इसके नीचे भी सामान है, तो इसके नीचे इस तरह की चीज़ें आई हैं। ये आई हैं नीडल्स हैं, ये जो हम यूज़ करते हैं कभी जब हम सिलाई करते हैं कुछ, तो ये नीडल्स यूज़ में आती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये एक नीडल्स का पूरा सेट आया है मेरे पास, ये इस तरह से इसी तरह की पैकेजिंग में आया है ये। और इसके बाद एक ये आया है नीडल डालने के लिए, यूज़ करते हैं इसको, और तो मैंने यूज़ नहीं किया है। मेरे नीडल डालने के लिए एक टूल होता है, यहाँ से आप ये यहाँ पर वायर जैसा लगा हुआ है, इसमें आप आराम से नीडल डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब मैंने खोला भी नहीं है, एक्चुअली यूज़ ही नहीं हुआ। तो ये एक साथ में आया है, इसके साथ में आया है ये एक इलास्टिक का छोटा सा टुकड़ा। और ये आई है वेलक्रो, ये इतनी एक वेलक्रो का पीस भी आया है, ये वाला, ये भी इसके साथ ही आया था वेलक्रो का पीस। और इसके बाद इसमें आए हैं कुछ बटन्स, ये बटन्स ऐसे ही इसी तरह की पैकेजिंग में ही आए थे, अलग अलग शेप और कलर के बटन्स हैं। तो ये बटन्स आए थे इसके साथ। और इसके बाद इसमें आए हैं बहुत सारे थ्रेड्स, कुछ मैंने यूज़ करे हैं। तो ये इनमें ये 24 थ्रेड्स आए हैं इस तरह से, ये पूरे 24 थ्रेड्स हैं इसमें। ये बड़ा वाला थ्रेड मैंने अलग से डाल के रखा है, बड़ा नहीं आया था, इसका वाइट वाला ये आया था। और बाकी मैंने कुछ थ्रेड्स यूज़ कर लिए हैं और कुछ इधर उधर रखे हुए हैं। तो ये 24 थ्रेड्स का सेट आया था। और इसके साथ साथ मुझे नीडल्स भी मिली थी, ये नीडल्स का पूरा पैक आया था। तो ये पूरा पैक आया नीडल्स का। तो ये सारा सामान मुझे इस एक बॉक्स में मिला। मुझे इसकी कॉस्ट याद नहीं है अभी, अराउंड 250 और 300 समथिंग ऐसा कुछ कॉस्ट था शायद, आई डोंट रिमेंबर। मैं एक बार ऑनलाइन चेक कर लूँगी, क्योंकि कॉस्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं एज़ पर द टाइमिंग्स, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे एक ही बॉक्स में मिली थी। ये बॉक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जब भी मुझे छोटी मोटी स्टिचिंग करनी होती है तो मैं बस इस बॉक्स को पिक कर लेती हूँ और मैं अपना सारा सामान इसमें से यूज़ कर लेती हूँ आराम से। तो मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बॉक्स है, बहुत ही ज़्यादा काम आता है ये, और एक्चुअली बहुत ज़्यादा मल्टी यूज़ फंक्शनल ये है। आपको आराम से जब आप काम करते हैं तो आप एक ही जगह पे रख के कोई भी चीज़ सिलाई कर सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, तो ये सारे काम इसके साथ ही हो जाते हैं। तो ये इस तरह की पैकेजिंग के साथ आया था, विच इज़ अ वेरी यूज़फुल बॉक्स। तो ये एक स्विंग किट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। ये बहुत ही यूज़फुल किट है, अगर आपको मंगानी हो ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो कैश को डिनर करा दिया। मीनवाइल उसके पापा भी आ गए, तो मैंने यहाँ पर वॉश कर उनके लंच बॉक्सेस। ये लंच बॉक्स वॉश करके क्लीन करके ड्राइंग के लिए रख दूँगी। मेरा माइक्रोवेव कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, हीटिंग नहीं कर रहा बेसिकली, तो यहाँ पर इसको रख रहे हैं कार में, ये जाएगा रिपेयर होने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं नीचे, मौसम बहुत अच्छा है, अभी भी थोड़ी बारिश हो रही है बट नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा कार से राउंड लेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, देन वी विल कम बैक। हाँ बारिश हो रही है ना सब जगह पे, ये लो। ऐसे चलता है। हाँ चलो चलो कि स्पाइडर बन जाता है। चलो, मम्मा गीली हो जाएगी। चलो चलो चलो, गेट इनसाइड। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर चलो जल्दी अंदर, इधर चलो अंदर। सो एज यू कैन सी इट्स स्टिल रेनिंग, बट बहुत ही कम बारिश हो रही है एंड रोड्स बिल्कुल क्लीन है, क्लियर हो गए हैं बारिश की वजह से, एंड ट्रैफिक भी नहीं है, अभी लेट नाइट है, तो इट्स लाइक so serene to walk around this, actually not walking but moving around in the car। तो एक दो राउंड लेंगे, then we will go back to home। so अभी हम आ गए हैं CNG स्टेशन पे। एज यू कैन सी ऑल ओवर काफ़ी क्राउड है यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं CNG स्टेशन पे। तो वी विल वेट फॉर आवर टर्न एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। बारिश के मौसम में नाइट में स्पेशली इस तरह से मूव आउट करना बहुत ही कामिंग लगता है, बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है, स्पेशली व्हेन देयर इज़ अ लेसर क्राउड। तो आप आराम से रोम कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय योर राइड।
So now we are going back to home. It's late night, so we need to go home now. And अभी घर पे आके बना ली मैगी. एंड एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ही मैगी बनाई है. कुछ खाने का मन कर रहा था तो हम घर पे आके हमने मैगी बना ली. सो इट्स अ स्लीपिंग टाइम. एंड अभी कैश को मेडिसिन दे दी है और मैंने अपने लिए भी एक मेडिसिन ले ली है. आई एम गोना हैव इट. वेदर चेंज का इम्पैक्ट सब पे होता है, बड़ों पे छोटों पे, तो इसीलिए बीच बीच में होम रेमेडीज़ करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा करती रहती हूँ क्यांश के लिए भी और वैसे भी. सो कभी आपके साथ भी शेयर करूँगी व्हाट होम रेमेडीज़ डू आई डू फॉर हिम. एंड वैसे तो कहते मम्मी के साथ ये पार्टी बदल लेता है अपनी. चलो अच्छी अलग ही नींद आती है, अलग वाली फीलिंग. नींद तो बहुत अच्छी आती है. अरे आज मेरे साथ भी बात करी. फ़ैन ऑफ करूँ? कर दो फैन ऑफ. चलो फैन ऑफ कर दिया ताकि क्यांश को ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी. So please like, share and subscribe to the channel. We'll see you next time. Till then, do take care of yourself. Bye bye. Good night. Thanks for watching. Bye guys.